बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुश्तज़नी के मुतालिक है और मुश्तज़नी के ऊपर ये मेरी आखिरी वीडियो है। तो जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जो लोग नए हैं तो उनको मेरी दरख्वास्त ये है कि आप लोग इस वीडियो को भी एंड तक देखिएगा और मुश्तज़नी के इलाज के ऊपर जो मेरे 3-4 पहले वीडियो है उसकी मैं अलग एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, मेरे इसी चैनल पे मौजूद होगा। इससे आप लोगों को मुश्तज़नी के मुतालिक जितने भी सवालात थे वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे और इलाज भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुश्तज़नी के ऊपर जो मैंने पहले वीडियोस बनाए हैं उस पर काफ़ी लोग मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात कर रहे हैं, तो वो मैंने जमा किए हैं ताकि मैं आप लोगों को इसका जवाब दूं और मुश्तज़नी का टॉपिक यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इसलिए मैं दोबारा ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने मेरी वीडियोस के बाद जो दवाई मैंने उसमें बताई है एस्टिलागोमेडस, आप लोगों को स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, तो इसका इस्तेमाल जिन लोगों ने शुरू किया है और जिन लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है वो भी नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि पता चल जाए, क्योंकि मुझे तो कमेंट आ रहे, मुझे तो मैसेजेस आ रहे, लेकिन ये है कि पब्लिक को भी पता चल जाए। और जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल शुरू किया है उनको फ़ायदा नहीं हुआ वो लोग भी नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि पता चल जाए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा क्योंकि मुझे पता चले कि हाँ, इस पर लोग आ रहे हैं और अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं। तो चले शुरू करते हैं। पहला जो सवाल बहुत ज़्यादा लोग करते कि ये दवा हमें मिल नहीं रही, तो देखिए जी, पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है ना 3 तरीक़ों पे जो इलाज है वो ज़्यादा मतलब आम है। इसमें एलोपैथिक है, हेम्योपैथिक है और यूनानी है। तो एलोपैथिक अद्वियात तो आप लोगों को हॉस्पिटल में भी मिलती है और इसके अलावा मेडिकल स्टोर में भी जितने हर्ब्स है, और यूनानी इलाज है तो वो आप लोगों को है ना पानसार से मिल जाएगी, मतलब जड़ी बूटियाँ वगैरह। और एक होता है हेम्योपैथिक, तो ये जो दवाई मैंने आप लोगों को बताई है ये हेम्योपैथिक है और ये आप लोगों को किसी भी हेम्योपैथिक स्टोर या इसके अलावा हेम्योपैथिक डॉक्टर के साथ हर जगह पे आसानी के साथ मिल जाएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, तो आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। दूसरा जो सवाल है कि इस दवाई की कोई साइड इफ़ेक्ट है, तो असल में मेरे भाई ये दवाई जो है ख़ासकर गंजेपन के जो अपराध है, मतलब जिनके बाल कमज़ोर होते हैं उनके लिए ये दवाई बनाई गई थी। बाद में जब उसके ऊपर उन्होंने तहकीक किया तो ये बात भी सामने आ गई कि ये दवाई मुश्तज़नी वाले अपराध के लिए बहुत कारआमद हो सकती है, तो इसका इस्तेमाल इन लोगों के लिए भी शुरू हो गया। तो असल में इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई 1 साल भी यूज़ कर ले उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे लोग सवाल करते कि हकीम साहब इसकी कीमत क्या है, तो असल में जो पाकिस्तानी मसूद कंपनी की आप लोगों को जब ये मिलेगी तो इसकी कीमत है 180 रुपये। कोई 10-20 ऊपर नीचे लेता है वो अलग बात है, लेकिन इसकी कीमत है 180 रुपये। जर्मनी के अगर आप लोग लेना चाहें तो इसकी कीमत आप लोगों को मतलब तकरीबन 700 की मिल जाएगी। अच्छा, चौथा जो सवाल है कि क्या मुश्तज़नी के इलाज करने के बाद बंदा पहले जैसा हो सकता है, तो मेरे भाई असल में अब ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अब एक चीज़ नया है वो आप लोगों ने यूज़ करना शुरू किया, जब फिर बाद में उसमें अगर कोई ख़राबी आई तो जब आप उसको रिपेयर करेंगे तो वो पहले जैसा तो नहीं होता लेकिन पहले की तरह ज़रूर बन जाता है। तो ये सवाल आप लोगों के जहन में क्लियर होना चाहिए कि मुश्तज़नी के इलाज करने के बाद आप पहले जैसे मतलब जिस तरह बंदा जवानी में कदम रखता है उस तरह तो नहीं हो सकते, लेकिन उसकी तरह ज़रूर हो सकते हैं। तो ये सवाल आप लोग जहन में क्लियर कीजिएगा कि मुश्तज़नी के मुकम्मल इलाज करने के बाद आप लोग सेहतमंद हो सकते हैं। अच्छा, लास्ट में जो सवाल है कि ये दवा हम कितना टाइम इस्तेमाल करें, तो मेरे भाई ये तो जिस्म के ऊपर है। अब आपने मुश्तज़नी 6 साल की है, 2 साल की है, 1 साल की है, ज़्यादा कर रहे कम कर रहे, तो जब आप लोग इस दवाई का इस्तेमाल शुरू करेंगे आप लोगों को ख़ुद पता चलेगा कि भाई अब मैंने हफ्ता यूज़ किया है, मुझे फ़र्क पड़ रहा है, तो हफ्ता 1.5 हफ्ता दोबारा और भी यूज़ करें। जब आप लोगों का मसला हल हो जाए तो दवा को बंद कर दें। तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई मैं आप लोगों को कहूँ कि नहीं भाई सिर्फ 30 दिन यूज़ करना है, तो यार ये तो कोई हकीम, कोई डॉक्टर, कोई भी आप लोगों को इसी तरह एग्जैक्ट बात नहीं बता सकता कि भाई ये आपने इतने दिन इस्तेमाल करना है।
तो आप लोग इसका इस्तेमाल शुरू कर लें। इंशाल्लाह जैसे ही आपको फ़ायदा मिल जाएगा, आप लोगों का जो मकसद है वो आपको मिल जाएगा, तो दवाई को बंद कर दें। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहाँ पे कर रहा हूँ कि जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस पर आप लोग मुझे फॉलो करें, मैसेज करें, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम जवाब दूंगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।